नई दिल्ली में विमानन नियामक डीजीसीए ने उड़ानों में हंगामा करने वाले यात्रियों पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार दुर्व्यवहार करने पर 30 दिन का सीधा बैन लगाया जा सकता है। विमान में स्मोकिंग, शराब पीने, इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश या सुरक्षा से छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही गई। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के आईपैक से जुड़े मामले में सुनवाई की। ममता बनर्जी सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र विपक्ष शासित राज्यों में ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा। वहीं ईडी ने कहा कि उसे बंगाल में धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कौन किसका हथियार और किसे धमकाया गया, ये अदालत तय करेगी। इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के समर्थकों ने खैबर पख्तूनख्वा में रणनीतिक अटल ब्रिज पर कब्जा कर लिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्थिति को देखते हुए पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद, पेशावर और रावलपिंडी से करीब 5000 सैनिक तैनात करने के आदेश दिए। पुणे के जुन्नर स्थित शिवनेरी किला में शिवाजी जयंती के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। श्रद्धालु हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा से प्रवेश कर रहे थे, लेकिन सकरे रास्ते के कारण भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल सभी को जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी के रायपुर फुलवारी इलाके में यशोदा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास एक घर में 46 वर्षीय रामप्रकाश वर्मा का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। भानु प्रतापपुर में कथित वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद सहायक उप निरीक्षक रजनीश गजभिये को तत्काल लाइन अटैच कर दिया गया। मामला कांकेर जिले की दमकसा चौकी से जुड़ा बताया जा रहा। वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। फिलहाल पूरे प्रकरण की विभागीय जांच जारी है। गोंडा के प्रसिद्ध बाबा दुख हरणनाथ मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर दान पात्र से हजारों रुपए चोरी कर लिए। मंदिर के महंत रुद्रनाथ गिरी के अनुसार आरती के बाद मंदिर बंद किया गया था। सुबह ताला टूटा मिला और दीवार से जुड़ा दान पात्र भी टूटा था। मंदिर नगर कोतवाली से महज 400-300 मीटर दूर पर, बावजूद इसके चोरी की घटना से शहर में चर्चा है। जांजगीर चांपा में वर्सेटाइल मार्शल आर्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले बच्चों को कराटे का सशक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा। पिछले 3 वर्षों से चल रहे शिविर में सेंसाई अखिलेश कुमार आदित्य के मार्गदर्शन में खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित पूरनपुर गांव में अवैध निर्माण हटाने पहुंची लखनऊ पुलिस विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बिना मानचित्र स्वीकृति बन रही दुकानों पर जेसीबी से कार्रवाई शुरू होते ही पथराव किया गया। जेसीबी क्षतिग्रस्त हुई और चालक घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के दिगोई गांव में सरकारी तालाब की जमीन की पैमाइश के दौरान बड़ा विवाद हो गया। लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में नाप की कार्रवाई चल रही थी, तभी दबंगों ने ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष और उनके परिजनों पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से वार और कई राउंड फायरिंग की भी सूचना है। पुलिस जांच में जुटी है। पौड़ी में मौसम ने फिर करवट ली। सुबह से आसमान बादलों से घिरा और रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही। मौसम में बदलाव से ठंड एक बार फिर बढ़ गई। बारिश के कारण जंगलों में लग रही आग की घटनाओं पर भी आंशिक राहत मिली, जिससे वन विभाग को थोड़ी राहत महसूस हुई। सक्ती के जयजयपुर में बैंक से 40,000 रुपए निकालकर लौट रहे किसान से उठाईगिरी की घटना सामने आई। धान बिक्री की रकम लेकर जा रहे किसान को पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 2 युवकों ने निशाना बनाया और बाइक से रखा रुपयों से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। जयपुरा के छपराट रोड कॉलोनी में बीती रात चोरों ने सूने मकान और दुकान को निशाना बनाकर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। मकान मालिक परिवार सहित गांव गए थे। चोर ताले तोड़कर 20 तोला चांदी, सोने के जेवर, करीब 35,000 नकदी और दुकान का सामान ले गए। लगातार हो रही चोरियों से दहशत है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
पेंड्रा रोड गेवरा नई रेल लाइन को लेकर एक तरफ रेलवे और एयरकॉन कंपनी जल्द काम पूरा कर ट्रेन चलाने का दावा कर रही, लेकिन दूसरी तरफ इसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी अपनी मेहनत की कमाई के लिए परेशान हैं। भुगतान नहीं मिलने से नाराज ठेकेदार, कर्मचारी और मजदूर चौथे दिन भी ट्रैक पर ही अनशन पर बैठे हैं। भोपाल के एक कैफे में हुई मारपीट और पथराव की घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक छात्र भी शामिल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। खनिया थाना में नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान फल सब्जी बेचने वालों और नगर परिषद की टीम के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे रखी सब्जियां बिखर गईं और कर्मचारियों ने उन्हें ट्रॉली में भर लिया। वहीं रास्ता रोक रखे 4 पहिया ठेलों को भी जब्त कर लिया गया। रामनगर के तराई पश्चिमी डिवीजन के इको टूरिज्म में एक नया बदलाव देखने को मिला, जब जंगल सफारी के लिए सैलानी पतरामपुर रेंज से भी प्रवेश कर सकेंगे। लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी कि जसपुर क्षेत्र के विकास के लिए यहां से भी एक सफारी गेट खोला जाए। नए गेट के खुलने से छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। मथुरा के मोगारा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार सवार 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब कार अनियंत्रित होकर नगला देरिया पुलिया और महमूदपुर तिराहे के बीच नहर में जा गिरी। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद कार और शवों को नहर से बाहर निकाला गया। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां इदरीशपुर गांव के बाग में 11 वर्षीय किशोर साजन पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर गला रेत दिया और उसका जबड़ा तोड़कर हत्या की कोशिश की। साजन खून से लथपथ हालत में तड़पता मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अलीगढ़ में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा पहली पाली में बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने बताया, पेपर पाठ्यक्रम के अनुसार और संतुलित था, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। केंद्रों पर चेकिंग सख्त थी। वहीं दूसरी तरफ से सीबीआई 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में परीक्षा के दौरान नकल का बड़ा मामला सामने आया। रामा अग्रहरी बालिका इंटर कॉलेज में पेपर देते समय एक मुन्ना भाई को उड़नदस्ता टीम ने पकड़ लिया। आरोपी स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज का छात्र, लेकिन सेंटर यहां आया था और दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था। जांच के दौरान टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। झांसी के बरुआ सागर इलाके में महज 30 रुपए के विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मामला इंदिवर नगर में गैस की दुकान का है, जहां एक ग्राहक छोटे सिलेंडर में 70 रुपए की गैस भराने आया था, लेकिन दुकानदार से गलती से 100 रुपए की गैस भर गई। ग्राहक ने 30 रुपए ज्यादा देने से इनकार किया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। उत्तरकाशी में बढ़ती गर्मी और वनाग्नि की संभावनाओं को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में रामलीला मैदान में वनाग्नि से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभ्यास में अपर यमुना वन प्रभाग के डीएफओ के नेतृत्व में वन कर्मियों के साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन दल और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सहभागिता की। मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील स्थित सुरजना गांव निवासी कुख्यात तस्कर भयू लाला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो 10 किलो एमडी ड्रग मामले में फरार चल रहा था और हाल ही में मुंबई और रतलाम पुलिस की कार्रवाई के बाद से छिपा हुआ था। उस पर राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करीब 19 मामले दर्ज थे और 5 मामलों में फरार भी था। सिंगरौली के चितरंगी क्षेत्र के कथरुआ वन परिक्षेत्र अंतर्गत बड़कुड़ गांव में देर रात एक मगरमच्छ घर में घुस आया, जिससे परिवार में अफरा तफरी मच गई। रात करीब 3 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस 112 की मौजूदगी में संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इंदौर में आयोजित वार्ड 84 की संकल्प से समाधान जनता चौपाल उस समय चर्चा का केंद्र बन गई, जब एक महिला ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सामने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तीखा सवाल उठाया। महिला ने कहा, जब नगर निगम कर्ज में डूबा हुआ है तो बार बार सड़कों का निर्माण कर उन्हें दोबारा क्यों खोदा जा रहा।
इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में वार्ड 84 के तहत जन समस्याओं के समाधान के लिए जनता चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दोपहिया वाहन से क्षेत्र का निरीक्षण किया, लोगों से सीधे बातचीत की और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। चौपाल में लोगों ने अतिक्रमण, जल भराव और राजस्व से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायतें की। और शेयर मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही। बीएसई सेंसेक्स लगभग 200 अंक फिसलकर 83,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 50 में करीब 100 अंक की गिरावट और 25,750 के करीब ट्रेड कर रहा। खासकर एनर्जी, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बिकवाली रही, जबकि आईटी और फार्मा शेयरों में मजबूत देखी रही। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोटिक डॉग और कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताया। वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों ने पवेलियन की बिजली काटकर उसे सील कर दिया। मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने कहा, गूगल भारत में 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देने की दिशा में काम करेगा। पीएम ने बताया, भारत में एआई के विस्तार और युवाओं के साथ साझेदारी पर विस्तृत चर्चा हुई। पिचाई ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट 2026 में भाग लेने भारत आए हैं और 20 फरवरी को मुख्य भाषण देंगे। सोना चांदी के भाव में मिला जुला रुख रहा। बाजार में चांदी के दाम फिर बढ़त पर। 1 किलो चांदी करीब 2,37,000 तक पहुंच गई, जो पिछले स्तर से तेज है। सोने की कीमत में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई और 24 कैरेट सोना लगभग 1,52,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच कर गया। इन कीमतों के पीछे वैश्विक और घरेलू बाजार के संकेतों का असर दिख रहा। मुंबई स्थित रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीनमैक्स एनविरो एनर्जी सॉल्यूशंस का आईपीओ 23 फरवरी से खुलेगा। निवेशक 25 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 3,100 करोड़ जुटाने की योजना में। आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल। न्यूनतम निवेश राशि 14,742 तय की गई। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 34वें मुकाबले में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। ग्रुप बी से दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी। श्रीलंका को बड़ा झटका लगा क्योंकि तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में अफगानिस्तान और कनाडा आमने सामने होंगे। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुकी और टूर्नामेंट में अपना आखिरी मैच खेलेंगी। अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से हार मिली, जबकि कनाडा भी अब तक जीत दर्ज नहीं कर सका। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने लगातार चौथी जीत दर्ज करते हुए नीदरलैंड को 17 रन से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 193 का स्कोर बनाया। जवाब में नीदरलैंड ने 176 रन बनाए। शिवम दुबे ने वर्ल्ड कप में अपनी पहली 50 जमाई। पाकिस्तान ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जगह बना ली है। कोलंबो के सहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 199 का स्कोर बनाया। शाहिबजादा फरहान ने शानदार शतक जड़ा। जवाब में नामीबिया 97 रन पर सिमट गई। उस्मान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान ताजा टी20 रैंकिंग जारी की। ईशान किशन 17 पायदान की छलांग लगाकर बैटर्स की सूची में 8वें स्थान पर पहुंच गए। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेली 77 रन की पारी का फायदा मिला। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा टॉप पर, जबकि गेंदबाज में वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 पर बने हुए हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चाओं के बीच एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा। वीडियो में विजय का घर दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा, जिससे फैंस कयास लगा रहे कि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि दोनों सितारों ने अब तक इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी के पास से हथियार बरामद कर लिया, जिससे घर पर 5 गोलियां चलाई गई थी। बरामद हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए कलीना स्थित लैब भेजा गया, जहां ये पुष्टि की जाएगी कि उसी हथियार का इस्तेमाल वारदात में हुआ था।
लॉस एंजल्स में फिल्म द ब्लफ के प्रीमियर पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी छा गई। प्रियंका ब्राउन ड्रेस में बेहद स्टाइलिश दिखी, जबकि निक ब्राउन शर्ट पैंट में नजर आए। दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ में पोज दिए और एक दूसरे को किस करते भी दिखे। कपल की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। प्रीमियर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। अर्जुन कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी भावुक पोस्ट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने अपनी मां मोना कपूर की जयंती पर एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि वे उन्हें बेहद याद कर रहे और बीता समय उनके लिए कठिन रहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मां ने उन्हें हिम्मत और सम्मान के साथ जिंदगी का सामना करना सिखाया। फिल्मों के नाम और कंटेंट को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। घूसखोर पंडित के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी पर आपत्ति जताई गई। संभल में यादव समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर फिल्म के पोस्टर जलाए और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप कि फिल्म का नाम और कथानक उनके समाज को गलत। राजस्थान में कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। जयपुर समेत सीकर, झुंझुनू, चूरू और कोटा में दिन का तापमान करीब 10 डिग्री तक गिर गया, जिससे ठिठुरन बढ़ी। ठंडी हवाओं ने असर और तेज कर दिया। हालांकि मौसम केंद्र जयपुर ने आज से मौसम साफ होने और धूप निकलने के साथ तापमान में फिर बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में फरवरी में तीसरी बार मौसम ने करवट ली। भोपाल, सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने ग्वालियर सहित 8 जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया। गुरुवार को भी कई इलाकों में बादल, बिजली और बूंदाबांदी की संभावना है। छत्तीसगढ़ में फरवरी के बीच गर्मी का असर बढ़ने लगा। राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। रायपुर में भी तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक न्यूनतम और 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद ठंड का असर बढ़ गया। लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे, जिससे तापमान करीब 3 डिग्री तक गिर गया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रदेश भर में ग्रीन अलर्ट जारी किया है और अगले 4 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। बुधवार को बांदा 8.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि के बाद दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक औसत अधिकतम तापमान 6.1 डिग्री गिरा, जबकि हिसार में 7.1 डिग्री की सबसे ज्यादा गिरावट रही। प्रदेश में एक दिन में 29.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भिवानी और रेवाड़ी में ओले गिरे। हालांकि आज मौसम साफ रहने के आसार। पंजाब और चंडीगढ़ में 24 फरवरी तक मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक बारिश या धुंध की संभावना नहीं। उत्तरी हवाओं के कारण धूप निकलने के बावजूद दिन में हल्की ठंडक महसूस होगी। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ये अभी भी सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है। हिमाचल प्रदेश में इस विंटर सीजन में सामान्य से 30% कम बारिश दर्ज की गई। शिमला सहित प्रदेश में 1 जनवरी से 18 फरवरी के बीच सामान्य 145.3 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 101.9 मिमी बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा और 22 फरवरी तक धूप खिलने से तापमान में उछाल आएगा। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने फिर करवट ली है। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में हल्की बर्फबारी से धाम बर्फ से ढक गए। अल्मोड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के 3,300 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।